चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ये कहानी है विजयपथ सिंघानिया की, वो नाम जिसने इंडिया के बिजनेस वर्ल्ड पर दशकों तक राज किया। सोचिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक एडवेंचरस पायलट, एक बिलियनियर, और आज हालात ऐसे हैं कि वो एक किराए के घर में रह रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? कोई इतना बड़ा बिजनेस टाइकून जिसने पूरा एम्पायर खड़ा किया हो, वो रातों रात सब कुछ कैसे गवा सकता है? चलिए इसी कहानी की तह तक चलते हैं। इस पूरी कहानी का दर्द आप जानते हैं, खुद विजयपथ सिंघानिया के इन शब्दों में छिपा है। ये एक ऐसे फैसले की कहानी है जिसने उनकी दुनिया ही पलट कर रख दी। तो सबसे पहले इस कहानी के सबसे शॉकिंग पहलू को समझते हैं। मतलब जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो हैरान करने वाला है। सिंघानिया की आज की जिंदगी और कुछ साल पहले की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। जरा सोचिए, एक तरफ अरबों का एम्पायर, शान और शौकत, पूरी दुनिया में नाम, और दूसरी तरफ आज की सच्चाई, एक किराए का घर। ये कैसे हुआ? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके अतीत में। देखते हैं कि ये सफर शुरू कहाँ से हुआ था। देखिए, विजयपथ सिंघानिया कोई आम बिजनेसमैन नहीं थे। वो एक आइकॉन थे, एक लेजेंड। उनके दौर को रेमंड ग्रुप का गोल्डन एरा कहा जाता था। उनका जन्म 1938 में एक जाने माने बिजनेस परिवार में हुआ। फिर 1980 में उन्होंने रेमंड ग्रुप की कमान संभाली और उसे एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। और वो सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं थे। 1988 में तो उन्होंने एक कमाल ही कर दिया। अकेले एक छोटे से माइक्रोलाइट प्लेन में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उनके ही टाइम में रेमंड की टैगलाइन बनी द कंप्लीट मैन, और उन्हें खुद सूटिंग का बादशाह कहा जाने लगा। मतलब उस वक्त तो ऐसा था कि वो जिस चीज को छूते थे वो सोना बन जाती थी। सक्सेस उनके चारों तरफ थी। और फिर आया उनकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट। एक फैसला, बस एक फैसला, जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। साल था 2015। ये वो साल था जब एक पिता ने अपने बेटे पर शायद हद से ज्यादा भरोसा कर लिया। विजयपथ सिंघानिया ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपना पूरा एम्पायर अपने बेटे गौतम सिंघानिया के नाम कर दिया। ये कोई बिजनेस डील नहीं थी, ये एक पिता का अपने बेटे पर अटूट विश्वास था, एक तोहफा था। मतलब टेक्निकली कहें तो रेमंड ग्रुप के सारे कंट्रोलिंग शेयर्स और पूरी की पूरी प्रॉपर्टी गौतम सिंघानिया को गिफ्ट कर दी गई। एक पिता ने अपनी पूरी विरासत अपनी अगली पीढ़ी के हाथों में सौंप दी। लेकिन इस तोहफे के बाद जो हुआ, उसकी किसी ने, शायद खुद विजयपथ सिंघानिया ने भी कल्पना नहीं की होगी। भरोसे की नींव पर जो रिश्ता खड़ा था, वो अब कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस गया। विजयपथ सिंघानिया ने पब्लिकली ये इल्जाम लगाया कि उनके बेटे ने उन्हें उनके ही बनाए हुए घर मुंबई के जेके हाउस से बाहर निकाल दिया। सोचिए ये कितना बड़ा और पर्सनल धोखा रहा होगा। और यहीं से शुरू हुआ कानूनी लड़ाइयों का एक लंबा और बहुत ही दर्दनाक दौर। जो बात घर की चारदीवारी में सुलझ सकती थी, वो अब पूरे देश में हेडलाइन बन चुकी थी। सिंघानिया का कहना था कि अरबों की जायदाद देने के बदले उन्हें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। यहां तक कि सिर छिपाने के लिए एक छत भी नहीं। एक वक्त का बिलियनेयर आज पैसों की तंगी से जूझ रहा था। पर यह कहानी सिर्फ एक बाप बेटे के झगड़े की नहीं है। नहीं, ये कहानी हमें बिजनेस, फैमिली और भरोसे के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी और कड़वे सबक सिखाती है। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखा जा सकता है? क्या हैं वो बड़ी बातें जो हमें समझनी चाहिए? देखिए, कुछ बातें तो बिल्कुल साफ है। पहली, कि आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा करना बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। दूसरी बात, परिवार और बिजनेस को अलग अलग रखना कितना जरूरी है, ये कहानी बताती है। तीसरी, जब भी कोई बड़ी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो तो लीगल प्रोटेक्शन सबसे पहले आता है। और आखिरी बात, कि कभी-कभी जिंदगी में लिया गया सिर्फ एक फैसला आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। सच कहें तो विजयपथ सिंघानिया की कहानी एक दर्दनाक रिमाइंडर है कि टॉप पर पहुंचना तो मुश्किल है ही, लेकिन वहां टिके रहना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब बात परिवार और पैसे की हो, तो वो कौन सी लाइन है, वो कौन सी हद है जो भरोसे और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बीच खींचनी चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपनी जिंदगी में खुद ही ढूंढना पड़ता है।